एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्ट्रिंग, हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावा, राइट? विथ एग्जांपल वी हैव कवर। अगर जहां आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ठीक है, चलिए अब देखो 25 प्लस प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर, इस जावा के अंदर। तो हम वो वन बाय वन कवर करेंगे, ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इक्वल्स मेथड क्या होता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, एंड देन कंपेयर टू मेथड। क्लियर है पॉइंट? चलिए स्ट्रिंग मेथड्स कवर करते हैं। तो सबसे पहला आपका मेथड है इक्वल्स मेथड, ठीक है? अब देखो इसका क्या काम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। बहुत बार पूछा गया है कि इक्वल्स मेथड एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल, ठीक है? चलिए, तो देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, दिस मेथड इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी। मतलब दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तो वो इक्वलिटी दोनों सेम होनी चाहिए। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे, वैल्यूज जो कंटेंट होगा, उस केस में रिटर्न करेगा ये ट्रू, ठीक है? अब देखो मैंने एक और लाइन लिखा, इट इज यूज टू कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज इन द ऑब्जेक्ट्स। अब ये वैल्यूज जो रहेगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट चाहे आपका हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट होता हो या आप वो आपका एससीपी मेमोरी के अंदर, ठीक है ना? क्लियर है? तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा, उसकी जो वैल्यूज है दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है ना? जैसे मैं थोड़ा आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग S1, और मैंने यहाँ पे दीपक डबल कोट में दिया। तो ये स्ट्रिंग जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है? विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो इस तरीके से जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू स्टोर होता है आपका एससीपी मेमोरी में। ये देखो एससीपी मेमोरी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी, ठीक है? और जो हम लोग न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका जो वैल्यू स्टोर होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, वो ऑब्जेक्ट स्टोर होता है आपका हीप मेमोरी के अंदर। ये कंप्लीटली हीप मेमोरी है। इनसाइड द हीप मेमोरी देयर इज एससीपी मेमोरी, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो इक्वल्स मेथड क्या करता है कि आपका ये वाली जो ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुआ है, इन दोनों को बेसिकली दोनों को कंपेयर करेगा। दोनों अगर जहाँ सेम कंटेंट, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, सेम कंटेंट है, तो इस केस में इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? चलिए अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं थोड़ा सा। तो मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, जावा फाइल। इसका नेम दे दिया मैंने str2.java। चलिए सेव कर दिया। क्लास बनाया मैंने, माई स्ट्रिंग क्लास दे देता हूँ, एंड देन मेन मेथड। चलिए अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, इक्वल टू, मैंने कंटेंट इसके अंदर दे दिया दीपक, और इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले वे को स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है? अब दूसरा मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड देन कंटेंट दे रहा हूं मैं सेम। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग यूजिंग न्यू ऑपरेटर, या न्यू कीवर्ड बोल सकते हो, ठीक है? अब ये दोनों जो बेसिकली देखो S1 और S2, ये दोनों दो ऑब्जेक्ट्स जो है, दोनों का कंटेंट देखो क्या है, सेम है। इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, बुलियन वैल्यू आएगा ट्रू। चलिए देखते हैं, बुलियन वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2। चलिए अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ बी को, ठीक है? बुलियन टाइप की आपका जो है वो रिटर्न करेगा। तो मैंने आपको सिंटैक्स भी लिखाया था, देखो यहाँ पे, तो ये देखो सिंटैक्स इसका बुलियन इक्वल्स, ठीक है? ये क्या करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना? ट्रू और फॉल्स। चलिए इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। हम्म, ये वाला है, ठीक है? ये दूसरा था आपका। चलिए अब मैंने सेव कर लिया, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CD, मैं फोल्डर में, जावा फोल्डर में हूँ, तो जावा सी कंपाइल कर लेता हूँ इसको, जावा सी। फाइल का नेम है आपका str2.java, ठीक है? चलिए
अब यहाँ पे सेमी कॉलन का मिस्टेक आ रहा है, चलिए सेमी कॉलन हमने दे दिया। अब कंपाइल करते हैं फिर से, देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई स्ट्रिंग। चलिए, तो ये देखो ये आपका रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू। क्लियर है पॉइंट। तो आपका ये जो वैल्यू है आपका, चाहे हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हो या आपका एससीपी मेमोरी के अंदर, वो ऑब्जेक्ट्स को चेक करेगा। ठीक है, इट इज यूज टू कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज इन द ऑब्जेक्ट्स। वैल्यूज चेक करेगा, कंपेयर करेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वैल्यू। ठीक है, दोनों अगर जहाँ वैल्यू सेम है, कंटेंट सेम है, इस केस में आपको रिटर्न करेगा ट्रू। क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। देखो, द डबल इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू चेक वेदर दे रेफर टू सेम इंस्टेंस और नॉट। ठीक है, दिस ऑल्सो विल रिटर्न ट्रू ऑन सक्सेसफुली मैच एल्स फॉल्स। क्लियर है पॉइंट, ये भी सेम काम कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट देखो मैंने नीचे लिखा है, इट इज यूज टू, यहाँ पे दे दो, यूज टू रेफरेंस कंपैरिजंस, और बोल सकते हो एड्रेस कंपैरिजन। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंटिंग, देखो यहाँ पे पॉइंटिंग सेम मेमोरी लोकेशन, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होनी चाहिए सेम मेमोरी लोकेशन में होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अभी जो आपको समझाया, ये देखो ये दोनों अलग अलग है। अगर जहाँ इस केस में मैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूंगा तो उस केस में आपका फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, फॉल्स, वी विल गेट फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस पे ये नहीं है। एक है आपका एससीपी मेमोरी के अंदर, एक है आपका हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस में होनी चाहिए। इस केस में आपका डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। चलिए, इसका हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस जगह पे, इसको हटा दिया, मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू S2 कर दिया। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो इस केस में आपको फॉल्स आएगा। देखो कंपाइल्स फाइन, देखो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि सेम होनी चाहिए, सेम मेमोरी लोकेशन। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और ये कर दिया मैंने S3। S3 में भी सेम कंटेंट है, और उसके बाद ये वाली लाइन में कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ B1। B1 में मैंने क्या कंपेयर किया, यहाँ पे S1 डबल इक्वल टू S2। क्लियर है पॉइंट। चलिए, S2 नहीं, यहाँ पे S3 कर दो। अब देखो ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशंस पे है, S1 और S3। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना, ये स्टोर होगा आपका कहाँ पे, SCP मेमोरी के अंदर। तो वी विल गेट इन दिस केस ट्रू, इन दिस केस वी विल गेट ट्रू, और इसमें आपको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि अलग अलग जगह पे स्टोर है। ठीक है, चलिए चलाते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछे तो आप इस तरीके से बताओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंपेयर टू मेथड। ठीक है, कंपेयर टू मेथड क्या करता है, देखो ये बेसिकली, देखो डेफिनेशन पहले समझते हैं फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। स्ट्रिंग कंपेयर टू मेथड कंपेयर्स वैल्यूज, ये वैल्यूज कंपेयर करता है, एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू विच टेल्स if the string compared is less than or equal to or greater than other string string एक सेकेंड, string, चलो देखो स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ कि ये आस्की कोड जो होता है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। एस्काई कोड वैल्यू, आस्की कोड वैल्यू, जो कैपिटल ए का 65 होता है और स्मॉल ए का 97 होता है। ये बेसिकली दोनों का जो नंबर होता है, बेसिकली ये जो एस्की कोड वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर जहाँ दोनों सेम है तो 0, अगर जहाँ आपका ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, ए ग्रेटर है बी से तो पॉजिटिव नंबर देगा जो भी आपका। अगर जहाँ ए स्मॉलर है बी से, इन दिस केस वी विल गेट अ निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है, देखो इट कंपेयर्स द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द नेचुरल ऑर्डरिंग, दैट इज अल्फाबेटिकली। क्लियर है पॉइंट। और ये रिटर्न करेगा आपका इंटर सिंटेक्स, देखो इंट एंड देन कंपेयर टू मेथड। ठीक है, तो इंट टाइप का। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, कंपेयर टू मेथड में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। इस सबको हटा देता हूँ अभी फिलहाल, और ये इंट रिटर्न करेगा, तो हम इंट वाले वेरिएबल में रख लेते हैं, इंट इक्वल टू S1 डॉट कंपेयर टू S2। ठीक है,
S2। अब इसको यहाँ से ये चीजें हटा देता हूँ। S2 इक्वल टू मैंने लिखा दीपक। तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट आपका, ये देखो इस केस में आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे दोनों, देखो ये देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया S1 ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और आपका S2 जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का देखो यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। दोनों का देखो यहाँ पे भी डी है फर्स्ट, यहाँ पे भी डी है, सेम है, DWP के यहाँ पे भी सेम कंटेंट है। इस केस में जो आपका इसका वैल्यू होगा वो होता है 100 और इसका भी वैल्यू होता है 100, तो दोनों सेम है। इस केस में आपका क्या आएगा भाई, 0 आएगा, इस केस में 0। चलिए देखते हैं। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है ये तो पॉइंट याद रखना आपको। सेमी कॉलन मिसिंग, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। चलिए अब इसको फिर से हम कंपाइल करते हैं एक बार। कंपाइल्स फाइन, रन करते हैं, देखो 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर जहां मैं यहाँ पे ले लूं स्ट्रिंग कैपिटल 3 इक्वल टू कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी, एंड देन मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, नीचे पेस्ट। अब यहाँ पे कर दिया बी, S1 कंपेयर किया मैंने S3 से, तो देखो ये तो आपका क्या होता है डी का 100 और इसका होता है 68, तो आपका क्या होगा 100 में 68 घटा दो क्योंकि ए ग्रेटर है बी से, तो इस केस में आपका आउटपुट आना चाहिए 32, ठीक है। चलिए पॉजिटिव आएगा, चलिए देखते हैं। देखो 0 आ रहा है क्यों, अच्छा ए को प्रिंट करा दिया था मैं बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे बी को प्रिंट करवाओ। चलो फिर से कंपाइल करो, देखो यहाँ पे 32 आ रहा है, ठीक है। अब अगर जब मैं यहाँ पे कर दूं, इसको फिर से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन कंट्रोल वी, और इसको कर दिया मैंने सी। अब यहाँ पे कंपेयर करता हूं मैं S3 से S1। अब देखो S3 मतलब यहाँ पे डी जो है आपका कैपिटल है, 68 होता है, और जो आपका स्मॉल डी है उसका होता है 100, तो -32 आना चाहिए यहाँ पे आपका, -32, क्योंकि ए स्मॉलर हो गया ना बी से। चलिए कंपाइल करके देखते हैं, देखो यहाँ पे -32। आई होप क्लियर कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। ये सब इंटरव्यू में कई बार पूछा गया था, आप क्या करो, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया इक्वल्स मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है विथ एग्जाम्पल, एंड देन डबल इक्वल टू ऑपरेटर, एंड देन कंपेयर टू मेथड, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये देखो, ये आपका कैरेट मेथड है, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है, इंडेक्स ऑफ मेथड है, लेंथ मेथड है, रिप्लेस मेथड है, सब स्ट्रिंग है, टू लोअर केस मेथड है, टू अपर केस, वैल्यू ऑफ, टू स्ट्रिंग, ट्रिम, कंटेंट्स, इंड्स विथ, गेट बाइट्स, ठीक है, गेट कैरेक्टर्स, इज एम्पटी, ज्वाइन, स्टार्ट्स विथ, ये सारे मेथड हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 10 क्वेश्चन है, इनमें से ही पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो वी विल डिस्कस आफ्टर कंप्लीटिंग प्री डिफाइंड मेथड, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट करके आज प्रैक्टिकल करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी मेथड्स कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो, एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।